बहुत पहले पुराने दौर की बात है। जंगल में एक पुरानी झोंपड़ी थी जिसके इर्द गिर्द सूरजमुखी के फूल लगे हुए थे। इस झोंपड़ी में सूरजमुखी के फूलों की शहजादी और एक बूढ़ा जोड़ा अपने बेटे फराज के साथ रहता था। आखिरकार फराज एक जादुई सांप को जंगल में कैसे मिला? जादुई सांप और सूरजमुखी के फूलों की शहजादी पारसा की शादी जंगल में कैसे हुई? घने और पूरी सराहत जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी कायम थी। ये झोंपड़ी लकड़ी और तिनकों से बनी हुई थी जो वक्त की सख्तियां झेलते झेलते झुक गई थी, मगर इसमें एक अजीब सी गर्मी, सुकून और खुशबू बसी हुई थी। इस झोंपड़ी में एक बूढ़ा मर्द और एक बूढ़ी औरत रहते थे। दोनों उम्र के आखिरी हिस्से में थे, मगर इनके दिल मोहब्बत और रहम से भरे हुए थे। वह जंगल की खामोशी के आदी हो चुके थे और फितरत के करीब रहकर एक सादा मगर पुरअमन जिंदगी गुजारते थे। वो दिन भर झोंपड़ी के आसपास काम करते, लकड़ियां इकट्ठी करते, सब्जियां लगाते और रात को तेल के चिराग की मध्यम रोशनी में बैठकर किस्से कहानियां सुनते। इस झोंपड़ी की सबसे खास बात इसके इर्द गिर्द सूरजमुखी के फूल लगे हुए थे जिन्हें लोग सनफ्लावर्स के नाम से जानते थे। ये फूल इतने घने और खूबसूरत लगते थे जैसे किसी ने जमीन पर सूरज की किरणें बिखेर दी हों। जब सूरज निकलता तो इन फूलों की पंखड़ियां इसकी तरफ झुक जाती और पूरा इलाका सुनहरी रोशनी में चमकने लगता। बूढ़ा जोड़ा इन फूलों को अपनी बेटी जैसा मानता था और इनकी हिफाजत ऐसे करता जैसे कीमती खजाने की जाती हो। फराज इनका इकलौता बेटा था, इन फूलों का दीवाना था। वो सुबह सवेरे उठकर इनकी मिट्टी नरम करता, पानी देता और हर फूल से अलग अलग बातें करता। इसके दिल में इन फूलों से एक अजीब सी वाबस्तगी थी, जैसे इसकी रूह इनके साथ बंधी हो। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था, पूरे जंगल पर सुनहरी चमक फैल रही थी। फराज हस्बे मामूल फूलों के दरमियान बैठा हुआ था। वो खामोशी से सनफ्लावर्स को देख रहा था। अचानक एक फूल की पंखड़ियों में से एक हल्की सी चमक निकलती दिखाई दी। पहले तो वो समझा कि ये सूरज की रोशनी का अक्स है, लेकिन फिर वो चमक बढ़ने लगी और इसमें एक नरम सी रोशनी पैदा हुई। फराज हैरत से फूल के करीब हुआ। वो देखकर दंग रह गया कि इस रोशनी में एक धुंधली सी इंसानी शक्ल बनती जा रही है। धीरे धीरे वो रोशनी एक खूबसूरत लड़की में तब्दील होने लगी। इसके बाल सुनहरे, आंखें सितारों जैसी रोशन और लिबास फूलों की पंखड़ियों से बना हुआ था। फराज दम बखुद होकर इसको देख रहा था। ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये सनफ्लावर्स की शहजादी थी जो सदियों से फूलों के दरमियान कैद थी। फूलों की शहजादी ने नरम आवाज में कहा, मेरा नाम पारसा है, मैं सूरजमुखी की फूलों की शहजादी हूँ। बरसों पहले मुझे एक बददुआ के जरिए इन फूलों में कैद कर दिया गया था। इसकी आवाज में दुख वकार दोनों शामिल थे। जंगल की एक जहरीली नागिन नौशा ने उसे कैद किया था ताकि वो अपनी सियाह ताकतों से पूरे जंगल पर कब्जा कर सके। मैं इन फूलों से जुड़ी हूँ। जब ये मुरझा जाते हैं ये मेरी सांसें कम हो जाती हैं। फराज हैरान था, मगर इसके दिल में शहजादी के लिए हमदर्दी का जज्बा उभर चुका था। उसे महसूस हुआ जैसे वह इस दर्द से वाकिफ है, जैसे इसका दिल इस अजनबी शहजादी के साथ बंधा हो। अगली सुबह फराज ने अपने वालिदैन को शहजादी पारसा के बारे में बताया। दादा हकीम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ एक दिन ये राज जरूर खुलेगा। ये जंगल अपने भेद संभाले बैठा है और तुमने उसे जगा दिया है। दादी अम्मा ने पारसा को देखा तो इसके चेहरे पर माँ जैसी मुस्कुराहट फैल गई। आजा बेटी, तू हमारी बेटी जैसी है, मेरे पास आजा, इधर बैठ जा। अब ये झोंपड़ी तुम्हारा भी घर है। यूं शहजादी पारसा जो बरसों तन्हा और कैद रही थी, अब मोहब्बत और अपनायत के घेरे में आ चुकी थी। वो दिन भर दादी के साथ काम करती, शाम को फराज के साथ फूलों के बीच बैठकर बातें करती। वक्त गुजरता गया और फराज और पारसा के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम हो गया। वो दोनों एक दूसरे